गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए कक्षा 10 की बोर्ड की एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संस्कृत में समय लेखन, जो कि हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 अंक का आता है। बहुत ही आसान है संस्कृत में समय लेखन। तो जब तक समय लेखन हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो ये समय लेखन होता है, इस समय लेखन को हम पहले जो अपनी घड़ी होती है इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो ये आपकी घड़ी है, इसके समय को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग ये 15 मिनट का होता है, फिर 15 मिनट का ये भाग, इसी प्रकार 15 मिनट का ये और 15 मिनट का ये, टोटल मिलाकर के आपकी 60 मिनट के समय का 1 घंटा होता है। तो आपको एक तो 15 मिनट की अवधि वाला समय लेखन आएगा, एक 15 + 15 30 मिनट की अवधि वाला समय लेखन आएगा, एक 30 + 15 अर्थात 45 मिनट की अवधि वाला समय लेखन, और एक आपको ये 60 मिनट की अवधि वाला जो कि पूर्ण समय लेखन होता है वो आएगा। इसके अलावा आपको 5 मिनट कम अवधि वाला समय लेखन, 10 मिनट कम अवधि वाला समय लेखन, एक 5 मिनट अधिक अवधि वाला समय लेखन और एक 10 मिनट अधिक अवधि वाला समय लेखन। बस यही समय लेखन आपकी बोर्ड की एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा और जो समय लेखन है वो आपके लिए नहीं आता है। तो शुरुआत करते हैं समय लेखन की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको समय लेखन के लिए जो पूर्ण समय लेखन है वो आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा। उसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। मान लो आपको आ गया 1 बजे। संस्कृत में बजे के लिए बादने शब्द का प्रयोग करते हैं। बजे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बादने शब्द का, जो कि आपके पेपर में ऑलरेडी से लिखा हुआ आएगा, वो आपको लिखना नहीं है। बाय द वे, यदि पेपर में बजे नहीं आता है तो आप बादने शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पेपर में एक सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में आपको जो समय लेखन की जगह है वो आपको खाली आएगी और उसके आगे आपको बादने लिखा आएगा। तो बादने से पहले आपको जो समय लेखन है, जो पेपर में पूछा गया है, वो लिखना होता है। यदि बादने शब्द नहीं है तो आप बादने शब्द जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूर्ण समय लेखन। पूर्ण समय लेखन में आपको पूरा समय आएगा। मान लो 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है। तो ये हुआ आपका पूर्ण समय। 11 बजे, 12 बजे, यानी 1 से लेकर के आपको 12 तक का पूर्ण समय लेखन, जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी के जो नियम है सारे वो बस इसी पूर्ण समय लेखन पर आधारित है। यदि आपको पूर्ण समय लेखन याद है तो बाकी के जो समय है वो आपका बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पूर्ण समय लेखन हमें याद कर लेना है। 1 बजे को बोलेंगे हम 1 वादने, इसी प्रकार 2 बजे को द्विवादने, 3 बजे को त्रिवादने, 4 बजे को चतुर्वादने, 5 बजे को पंचवादने, 6 बजे को षड्वादने, 7 बजे को सप्तवादने, 8 बजे को अष्टवादने या अष्टावादने, 9 बजे को नववादने, 10 बजे को 10 वादने, 11 बजे को एकादश वादने और 12 बजे को द्वादश वादने। तो ये हुआ हमारा पूर्ण समय लेखन। जब हमारा पूर्ण समय लेखन पेपर में आता है, कई बार आपको जो आपका क्वेश्चन दिया होता है उसके आगे एक घड़ी का चित्र बना देते हैं। चित्र में आपको समय देखना होता है। समय, आशा करता हूं कि घड़ी में समय लेखन तो आप पे जरूर आता होगा। तो अब सबसे पहले आप देखें कि घंटे वाली सुई किस पर है, उसके बाद में मिनट वाली सुई किस पर है। तो घंटे और मिनट की सुई वाली समय लेखन से ही हम पता लगाएंगे कि हमें किस प्रकार का समय पूछा जा रहा है। यदि दोनों सुई आपकी 12 पर है
तो 12 बजे है, 1 पर है, छोटी सुई घंटे वाली 1 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, तो 1 बजे हुए। इस प्रकार आप पूर्ण समय देख करके और पूर्ण समय लेखन कर सकते हैं। तो 1 बजे को एकवादने, इसी प्रकार 2 बजे को द्विवादने, 3 बजे को त्रिवादने। इसी प्रकार आप 12 बजे तक का जो पूर्ण समय लेखन है वो आपको याद कर लेना है। ये जब समय आपको याद हो जाएगा उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 15 मिनट की अवधि वाले समय लेखन पर। स्टूडेंट्स, तो 15 मिनट की अवधि वाला समय लेखन किस प्रकार से हल करना है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि संस्कृत में 15 मिनट की अवधि को क्या बोलते हैं। 15 मिनट की अवधि के लिए संस्कृत में सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं। मान लो आपको एग्जाम में इस प्रकार से 7:15 का समय आ गया, तो उसको किस प्रकार हल करना होगा? तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा पूर्ण समय लेखन क्या है। पूर्ण समय लेखन आ गया हमारा 7 बजे, जो कि ऑलरेडी आपको याद होगा। 7 बजे सप्तवादने, 8 बजे अष्टवादने। इसके बाद में देखना होगा कि जो छोटा वाला समय है वो घड़ी में क्या है। छोटा वाला समय मान लो आपको 15 मिनट का आ रहा है, तो 15 मिनट के लिए सपाद शब्द प्रयोग करते हैं। अब इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले हम जो छोटा समय होता है, 15 मिनट की अवधि है, उसको लिखेंगे। तो 15 मिनट की अवधि के लिए शब्द आया यहाँ पर सपाद। अब इसके बाद में जो पूर्ण समय हमारा 7 बजे, जो कि हमें याद है, तो हम लिखेंगे उसको सप्तवादने। इसको आपको एक ही लाइन में लिखना है। यदि आप लाइन के अलावा लिखते हो तो बीच में डैश देना पड़ेगा। संधि हो रही है तो आपको संधि भी करनी होती है। 2 संधियां होंगी इसमें, एक तो वृद्धि संधि होगी और एक आपकी दीर्घ संधि होगी। तो एक तो 8 बजे के आपको यहाँ पर दीर्घ संधि करनी पड़ेगी और 11 बजे पर आपको वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार आप संधि भी करेंगे। तो 7:15 का समय हुआ सपाद सप्तवादने। अगला समय मान लो आपको आ गया 9:15। इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो 15 मिनट के लिए वही सपाद। 9 बजे को क्या कहेंगे? नववादने। तो हमारा समय हो गया सपाद नववादने। इसी प्रकार हम पूरे समय को लिख लेंगे। 1:15 है तो सपाद एकवादने, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। सपाद द्विवादने, सपाद त्रिवादने, सपाद चतुर्वादने, सपाद पंचवादने, सपाद षड्वादने, सपाद सप्तवादने, सपाद अष्टवादने, सपाद नववादने, सपाद 10 वादने, सपाद एकादश वादने और सपाद द्वादश वादने। सपाद एकादश वादने पर भी आपको वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा 15 मिनट की अवधि वाला समय। अब आता है आपकी 30 मिनट की अवधि वाला समय। 30 मिनट की अवधि के लिए संस्कृत में प्रयुक्त करेंगे हम सार्ध शब्द का। जिस प्रकार 15 मिनट की अवधि के लिए हमने सपाद शब्द प्रयोग किया था, इसी प्रकार 30 मिनट की अवधि के लिए हम सार्ध प्रयोग करेंगे। मान लो आपको आ गया 7:30। तो इसका समय लेखन संस्कृत में हम कैसे करेंगे? समय लेखन के लिए सबसे पहले हम 30 मिनट की अवधि का लिखेंगे सार्ध, और पूर्ण समय लेखन हमारा है 7 बजे। सप्तवादने। तो हमारा समय हो गया सार्ध सप्तवादने। 8:30
तो सार्ध अष्टवादने, 9:30 आ गया सार्ध नववादने, इसी प्रकार सार्ध 10 वादने, सार्ध एकादश वादने, यहाँ पर वृद्धि संधि करनी पड़ेगी, सार्ध द्वादश वादने। इस प्रकार आप 30 मिनट की अवधि वाला समय लेखन लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब 45 मिनट की अवधि वाला। 45 मिनट की अवधि वाला, मान लो आपको आ गया 9:45। हमें समय को देखने पर पता लगेगा कि समय हमारा 10 के करीब है। जो पूर्ण समय लेखन है वो हमारा 10 के करीब है। ऐसे समय लिखने के लिए हम देखेंगे कि 10 बजने में कितना मिनट नहीं है। 10 बजने में यहाँ पर 15 मिनट नहीं है, तो 15 मिनट को हम पाद और नहीं को ने, तो दोनों को मिलाकर के हो जाएगा आपका पादोने, अर्थात 15 मिनट नहीं है। कितने बजने में? 9 बजने में या 10 बजने में? नहीं, यहाँ पर 9 बजने में नहीं, यहाँ पर 10 बजने में 15 मिनट नहीं है। तो हमें यहाँ पर इस 9 के अलावा एक प्लस करके चलना होगा। स्टूडेंट्स ज्यादातर यही गलती करते हैं। 45 के लिए यहाँ पादोने शब्द का प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 9 दिखता है तो नववादने ही लिख देते हैं, जबकि उनका आंसर बिल्कुल गलत होता है। तो हमें यहाँ पर 10 वादने लिखना होगा। तो 45 मिनट की अवधि के लिए हम लिखेंगे पादोने, फिर यहाँ पर 10 वादने, पादोने 10 वादने। मान लो आपको आ गया 10:45, तो आपका समय लेखन चला जाएगा 11 के क्राइट एरिया में। तो आपको लिखना पड़ेगा पादोने एकादश वादने। यहाँ पर भी आपको वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आप 45 मिनट की अवधि वाले समय लेखन को हल कर सकते हैं। 45 मिनट की अवधि के बाद में आपको जो समय लेखन आएगा वो आएगा 50 मिनट की अवधि वाला, एक 55 मिनट की अवधि वाला। मान लो आपको आ गया यहाँ पर 7:50 मिनट। अब उसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से हमने 45 मिनट का हल किया था। यहाँ पर 8 बजने में 10 मिनट नहीं है। जब 10 मिनट नहीं है तो 10 को बोलेंगे हम 10 है, और ने को नहीं, तो शब्द हो जाएगा आपका दसोने, दसोने। तो देखिए अब समय लेखन कैसे करना है आपको। दसोने, हमारा समय लेखन करीब है 8 के, जो पूर्ण समय लेखन हुआ। यहाँ पर 7 नहीं लिखना है, 8 बजने में 10 मिनट नहीं है, तो यहाँ लिखना है दसोने अष्टवादने, दसोने अष्टवादने। या तो आप बीच में डैश दे दें या फिर यहाँ पर संधि युक्त पद भी लिख सकते हैं। दसोने, यहाँ पर दीर्घ संधि तो नाष्टवादने। तो हल हो गया दसो नाष्टवादने या दसोने अष्टवादने। इसी प्रकार आप 10 मिनट की अवधि वाला समय लेखन कर सकते हैं। मान लो आपको आ गया है यहाँ पर 9:50, तो दसोने 10 वादने। 11:50 तो दसोने द्वादश वादने। अब इसी प्रकार जैसे यहाँ 10 मिनट कम है, आपको 5 मिनट कम वाला भी आएगा। मान लो आपको आ गया 7:55 मिनट। यहां पर आप देखेंगे तो 8 बजने में 5 मिनट नहीं है। जब 5 मिनट नहीं है तो शब्द प्रयुक्त करेंगे हम पंचोने। शब्द हमारा होगा 5 मिनट नहीं है, इसके लिए पंचोने शब्द का प्रयोग करना है। आप देखिए हल करते हैं। पंचोने कितना? अष्टवादने, 8 बजने में नहीं है, अष्टवादने। यहां पर भी हम मिलाकर लिखेंगे तो
पंचोनाष्टवादने। किसी भी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, या बीच में डैश दे दें, या फिर आप मिलाकर संधि युक्त पद भी लिख सकते हैं। पंचोनाष्टवादने, पंचोनाष्टवादने। इसी प्रकार से मान लो 8:55 आ गया, तो 8:55 आ गया तो पंचोने नववादने। यहां पर ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा समय है वो 7 नहीं है, हमारा समय है 8 के क्राइट एरिया में, अर्थात 8 बजने में 5 मिनट नहीं है। स्टूडेंट्स बार बार गलती यहीं पर करते हैं, आपको इसे देखना है और यहां पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब हमारे सामने पेपर होता है हमें पेपर जल्दी से हल करने की उत्सुकता होती है, और उसी उत्सुकता में हम इस समय लेखन को गलत कर देते हैं, जबकि आपको धैर्य पूर्वक आराम से इस प्रकार समय लेखन हल करना है, क्योंकि यहाँ पर 8 बजने में 5 मिनट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको अष्टवादने लिखना होगा। पूर्ण समय लेखन हम देख चुके हैं। इसके बाद में मान लो आपको 5 मिनट अधिक अवधि वाला समय लेखन आ जाए, 5 मिनट अधिक, 5 मिनट अधिक वाला। देखिए जब अधिक शब्द है तो उसमें हम अधिक जोड़ेंगे, पंच यानी 5, अधिक यानी अधिक, तो यहाँ पर 5 मिनट अधिक के लिए शब्द निकल के आएगा पंचाधिक। पंचाधिक शब्द का प्रयोग करके आपको 5 मिनट अधिक अवधि वाले समय लेखन को हल करना है। मान लो आपको आ गया 8:05। अब इसका हमें समय लेखन कैसे करना है, तो पंचाधिक शब्द का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे पंचाधिक। कितना है यहां पर? अब यहां पर हमें नववादने नहीं लिखना है, क्योंकि जो हमारा समय लेखन है वो 8 से मात्र 5 मिनट अधिक है, इसलिए हमें यहां पर अष्टवादने ही लिखना होगा। पंचाधिक अष्टवादने। संधि युक्त पद भी लिख सकते हैं हम, पंचाधिक अष्टवादने, या तो बीच में आप डैश दे दें या फिर मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5 मिनट अधिक अवधि वाला समय लेखन। मान लो आपको आ गया 9:05, तो पंचाधिक नववादने। 10:05 आ गया पंचाधिक 10 वादने। 11:05 आ गया पंचाधिक एकादश वादने। यहाँ पर वृद्धि संधि करनी पड़ेगी। अब 5 मिनट अधिक अवधि के बाद में आपका 10 मिनट अधिक अवधि वाला समय लेखन आता है, तो उसको किस प्रकार हल करेंगे? दस मिनट अधिक, संस्कृत में 10 को 10 बोलते हैं, अधिक को अधिक बोलते हैं, तो शब्द बन गया हमारा देशाधिक। इस शब्द का प्रयोग करके हम 10 मिनट अधिक अवधि वाले समय लेखन को हल कर सकते हैं। मान लो आपको पेपर में आ गया यहाँ पर 9:10। इसका समय लेखन लिखेंगे, तो समय लेखन हो जाएगा, सबसे पहले छोटा समय लिखेंगे। छोटा समय यहाँ पर 10 मिनट है, तो यहाँ पर अधिक है 10 मिनट, इसलिए देशाधिक। अब ये पूर्ण समय हमारा 9 बजे है, तो यहाँ कर देंगे हम नववादन, दशाधिक नववादन। इसी प्रकार आपको 10:10 आ जाएगी, तो दशाधिक 10 वादने, दशाधिक एकादश वादने, दशाधिक द्वादश वादने। इसी प्रकार आपको 10 मिनट अधिक अवधि वाले समय लेखन को हल करना है। तो ये हुए हमारा समय लेखन का टॉपिक, जो कि बहुत इजी है, आसान है। मैंने पहले भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया कि जो ये पूर्ण समय लेखन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये 1 से लेकर के और 12 बजे तक का जो पूर्ण समय लेखन है वो आपको कंप्लीट याद करना ही होगा। उसके बगैर आप आगे के जो समय लेखन के नियम हैं उनको हल नहीं कर सकते।
तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना वीडियो पर। और आगे इसी प्रकार हम आपको अगले टॉपिक्स की जो वीडियो हैं वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।